डेल्टा, ये डेल्टा में तेजी है और मोमेंटम पिक हुआ है। मुझे लगता है डेल्टा में कपूर मिलना चाहिए। 214 पे ट्रेड कर रहा है, ये 220 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम स्टॉप होगा 212 का। तो अब भी पिक है, डेल्टा लेना चाहिए। स्टॉक जो मैंने पसंद है मुझे इस वक्त, वो है, मैं कहूंगा ऑटो क्षेत्र से बजाज ऑटो। सेफ्टी मार्जिन हाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 4550 के आसपास है, बस वहीं पर स्टॉप लगाना चाहिए। 4581 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट मुझे लगता है 4650 टू 4700 आते दिनों में देख पाएंगे। बजाज ऑटो बाय। ओके, बजाज ऑटो बाय और डेल्टा होल्ड, ये इस समय गावर सर की कॉल्स। मानस, थोड़ी वीकनेस मार्केट में इस समय, कोई सेल कॉल इनिशिएट होगा या बाय पर ही फोकस होगा अभी? नहीं अनुज जी, बाय पे ही फोकस है और हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करनी है। हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखेंगे तो 4 दिनों से 200 मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करनी चाहिए। 2584 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2650 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही कैश लेवल्स हैं और आप 2600 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 24 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 70 रुपए के टारगेट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, यानी दो टॉप कॉल्स में अब तक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। आशीष बहती जी, आपकी कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, टाटा स्टील पे एक बिकॉली की राय है। पूरे मेटल्स में कल गिरावट देखने मिली थी, मेटल एज ए कमोडिटी में, और मेटल स्टॉक्स में भी कल पूरा प्रेशर था। आज टाटा स्टील अपने 20 डेमा ब्रीच करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है और 200 डेमा तक ये स्लिप हो सकता है। तो 108 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। लगता है कि अभी ये स्लिप होकर 105 105 50 पैसे तक मूव कर सकता है। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी मेटल कोलैप्स होता हुआ टाटा स्टील 107.30 पे। राजेश सतपथे जी, आपकी कॉल क्या होगी? वीरेंद्र जी देखिए, आज मुझे फोर्सेस में वीकनेस लग रहा है। ओवरऑल आईटी में जो मूव था, वो जो साइडवेज चला, उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक रैली मिलेगी, लेकिन वो साइडवेज चला गया आईटी का मूव। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि इन्फोसिस ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे, ये खुलते ही नीचे नीचे खुला और वहीं से यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो इन्फोसिस में सेल करूंगा, छोटा स्टॉप लॉस रखने के 1260 का। और मेरे हिसाब से जो रिसेंट लो था, एक बार के लिए रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पे पहला टारगेट होगा 1210 के आसपास, लेकिन 1200 का टारगेट यानी 40 रुपए का फॉल इन्फोसिस में आना चाहिए। तो इससे सेल इन इन्फोसिस। इन्फोसिस रिजल्ट डे लो था 1185, याद रखिएगा। और तैयारी हो रही है शायद एक बार वापस वहाँ जाने की। इन्फी में सेल। अच्छा, वो ग्लेनमार्क का स्टॉक एक बार वापस लेकर आइए। अब एक देख के लग रहा था कि वो ब्रेकअवे गैप हुआ था वहाँ पर, कि थोड़ा सा और यहाँ पर एडिशन बिल्डअप है। और अब इस समय 2-2.25% ऊपर ये स्टॉक। लेकिन अच्छी ट्रेड्स अब तक आइडेंटिफाई हुई हैं, बाय और सेल दोनों तरफ। 2 बाय और 2 सेल अब तक यहाँ पर ट्रेड में आपको मिली है। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी ट्रेड। अनुज जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं एमएनएम में एक ब्रेकआउट, और वो ऑन द बेसिस ऑफ कल का वॉल्यूम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अभी करीबन हम 1260 1261 के जोन में चल रहे हैं। मैं यहाँ पे 1242 1242 ये स्पॉट में स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, और मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 1300। इसके ऊपर शायद और स्ट्रेंथ आके ये 1320 तक भी जाए, बट फिलहाल 1242 का स्टॉप लॉस और 1300 का टारगेट रख के चलिए। ओके, जी एंटरटेनमेंट 6% नीचे, जैसा वीरू ने भी कहा कि मल्टी ईयर लोज। आज सुबह एक रिपोर्ट थी कि शायद वो जो मर्जर है उस पर थोड़ा सा और एक ओवरहैंग आ गया है, और अब ये मामला टल गया फिर जून तक। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको डिक्लाइन दिख रही है। एशियन पेंट्स में आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग, कल काफ़ी चला स्टॉक। आज सुबह ब्रोकरेज व्यूज़ मिक्स थे कि नंबर्स तो हालांकि बहुत शानदार थे, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, उसको लेकर थोड़ा सवाल। और स्टॉक करीब करीब इस समय 1.5% नीचे यहाँ पर। अमित जी, आप क्या ट्रेड लेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट? जी अनुज जी, लॉन्ग साइड पे रहूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस एमएनएम था, बट उसका डिस्कशन हो गया तो मैं चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक भी ऑटो इंसिलरी क्षेत्र से मुझे अच्छा लग रहा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में हमने एक पुल बैक देखा था जो कि लगभग अपने सपोर्ट और कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे जाके उसने होल्ड किया, और आज देख रहे हैं स्टॉक वापस रिज्यूम कर रहा है अपना ट्रेंड, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है। 191 के प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 195 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 189 का। ओके, एक्साइड पर बाय। तो इससे मैं 4 आपके लिए बाय कॉल्स आई, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम और एक्साइड। और चारों की चारों किस सेक्टर से? ऑटो सेक्टर से या ऑटो इंसलरी सेक्टर से। और 2 सेल कॉल्स आई आपके लिए, एक मेटल स्पेस से टाटा स्टील
और एक आईटी स्पेस से इन्फोसिस। तो ये इस समय की ट्रेडिंग कॉल्स। एक बार ज़रा दो स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं। एक तो जीएनएफसी, कल क्लोजिंग में हमने मेंशन किया था कि जीएनएफसी बैन से बाहर जा रहा है, और कल 2-3 एक्सपर्ट्स की कॉल थी जीएनएफसी, हालांकि उनको फिर कैश में लेनी पड़ी वो कॉल, फ्यूचर्स में नहीं ले पाए थे वो। बैन से बाहर आया तो 2.25% का मूव यहाँ पर। और ग्लेनमार्क पे मेरी नज़र बार बार बनी हुई है, वहाँ पर भी एक अच्छा मूव इस समय आपको विजिबल है। लेकिन शानदार मूव इस समय आयशर मोटर्स में करीब 7% की गेंस यहाँ पर आ रहे हैं। गावा सर, आयशर को चेज किया जाए यहाँ पर भी, क्योंकि कई बार मोमेंटम शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है, या फिर अब इट्स टू लेट? नहीं, मोमेंटम तो है, ये कहते हैं ब्रेकअवे गैप है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और वो मिला है करीब 3,300 के आसपास। उसके बाद ये मूव जो मिला है, आई थिंक इट्स गुड। ये जो रीसेंट हाई है 38,800 के आसपास, लगता है उसको चैलेंज करने वाला है आयशर मोटर्स। तो लेने का मौका अब भी है, थोड़ा स्टॉप डीप होगा तो एक तरीका है कि ऑप्शंस मत लीजिएगा, फ्यूचर्स मत लीजिएगा, क्योंकि साइडवेज मूव मिलेगा तो ऑप्शंस पे डिके हो जाएगा। लेकिन कैश में जरूर ले सकते हैं, क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन लेना चाहिए आयशर मोटर्स। बिल्कुल 3,800 पार कर लेगा ऐसा लगता है। ओके, 3,800 पार कर लेगा। चलिए हेमांग जानी को भी जोड़ लेते हैं आप शो में, मोतीलाल ओसवाल से। हेमांग, गुड मॉर्निंग। सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग ऑटोज, और शानदार मूव आयशर मोटर्स में 6.5% ऊपर। आप ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक का, और क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? कुछ बिल्कुल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और क्या नतीजे दिए हैं आयशर मोटर्स ने। और अनुज, एक दो बातें बताना चाहूंगा आयशर के ऊपर। पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर, और इनफैक्ट द एंटायर लार्ज कैप यूनिवर्स, अगर आपको ये पूछा जाए कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल में 28-30% की किसकी आने वाली है, तो बहुत कम नाम आपके लिस्ट में आएंगे। तो आयशर डेफिनेटली जो है, वहां पे हम लोग एक बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ देख रहे हैं, 28-30% ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। दूसरा कि हालांकि स्टॉक थोड़ा सा चल गया है, जैसे आपने अभी डिस्कस भी किया, बट अगर आप थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम दे तो आयशर जो 5 साल पहले के लेवल पे था उसके आसपास ही है। तो ये सारी जो अर्निंग्स ग्रोथ और जो इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स की जो स्टोरी है, वो मुझे लगता है कि प्ले आउट हो सकती है। और इन बिटवीन ऑफ कोर्स थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे, बट जिस तरह का ग्रोथ मोमेंटम और अर्निंग विजिबिलिटी हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव डेफिनेटली उसमें एक पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। है आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 3630 पे। अच्छा, कुछ फार्मा स्टॉक्स को देखिए। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क आपकी स्क्रीन पे आएगा, और क्या गजब की खूबसूरत तेजी यहाँ पर। और इस सीरीज में भी और लास्ट सीरीज में भी, जब ये मार्च से अप्रैल में शफल हुआ था, और अप्रैल से मई में विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स, और